बठेना की घटना पे कल भी स्थगन प्रस्ताव आया था। आसंदी ने उसको अग्राह्य किया हुआ है। सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी ने सो मोटो स्टेटमेंट कल दिया था। उसमें कम से कम प्रतिक्रिया तो विपक्ष का आना चाहिए था, जो सदन की परंपरा है। लेकिन प्रतिपक्ष की हालत इतनी दयनीय, लचर, निरीह क्यों है, ये तो प्रतिपक्ष जाने। हर मामले से वो भागना क्यों चाहते हैं। सदन तो चर्चा का सबसे बड़ा मंच होता है। अब माननीय गृह मंत्री जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष की ओर से आना लाजिमी था। उससे वो भाग गए। आज फिर से वो स्थगन प्रस्ताव उठाना चाहते थे। हमेशा से संसदीय मर्यादा और परंपरा ये रही है कि जब भी विनियोग पे चर्चा होती है, विनियोग का आशय ये है कि संपूर्ण बजट को खर्च करने की इजाज़त मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पे सभी विभागों में जो भी बातें होती हैं। और तो और विनियोग पे ये परंपरा है कि अगर सीधा आरोप भी अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर लगाना है तो प्री नोटिस दे करके सदन में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, इतने संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को जानने वाले लोग भी सदन छोड़ के लगातार क्यों भाग रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। और इस पूरे विधानसभा सत्र को हमने तो 24 सीटिंग के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया था। 10 दिन के लिए भी उनके पास मुद्दे अगर नहीं हैं तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दयनीय हालत और कुछ नहीं हो सकती। उनकी स्थिति पे मुझे तरस आता है। प्रश्नकाल में आज घोषणा पत्र पूरा नहीं करने का मुद्दा उठा। क्या केवल 14 ही वादे पूरे हुए हैं? कई बार क्योंकि हम सुनते हैं 30 से ऊपर वादे पूरे कर। सवाल इस बात का है कि हम जन अपेक्षाओं में कितना खरा उतरते हैं। हमने घोषणा पत्र जो प्रस्तुत किया था वो जनता से इसलिए प्रस्तुत किया था कि उसके आधार पे हमको यहाँ हुकूमत लानी थी, और जनता ने उसमें मोहर लगाई है। सबसे पहला तो हमारा कर्ज माफ़ी की बात थी। 10,000 करोड़ के आसपास की कर्ज माफ़ी हुई है, कौन इनकार कर सकता है। 2500 रुपया में धान लेने की बात हुई थी प्रति क्विंटल, हमने दिया था पहले साल। केंद्र सरकार ने आपत्ति क्यों की, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरे साल अगर केंद्र सरकार ने आपत्ति की तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई। हमने जितने भी वायदे किए थे क्रमशः उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। और हमने देखा है, इस सदन में देखा है, 15 साल अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी, वो हमसे प्रश्न करते हैं। ऐसे लोग जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा करते थे, वो हमसे प्रश्न करते हैं। ऐसे लोग जो महंगाई को लगाम लगाने की बात कहा करते थे, वो हमसे प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है हमारे घोषणा पत्र में हमारे जो वायदे हैं क्रमशः पूरे हो रहे हैं। बचे हैं और वायदे बचे हैं, इनकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नहीं किया, लेकिन उसको पूरा करने की हमारी तैयारी है। और इस साल कोरोना के चलते बजट की क्या स्थिति आप सब जानते हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को देय राशि को रोका है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति की उसमें जोड़ नहीं कर रहा हूं, जो हानि होना है उसको देंगे करके कमिटमेंट था। लेकिन जो हमारा अधिकार है, हमको जो मिलना चाहिए, उसमें 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो कुछ वायदे, कुछ घोषणाएं शेष हैं जिसको हमको पूरा करना है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं केंद्र हमारी राशि को लौटा दे, हम अपनी जनता से किए वायदे पूरा करेंगे। समय से